तो यहाँ पर आप देखते हैं हनुमान जी उस पताका में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? उनका छवि है, परंतु वो छवि वो हनुमान जी से अलग नहीं है। और हनुमान जी ने वहां पर बैठ करके, ऐसा वर्णन है श्रीमद् ये भगवत गीता में, कि उन्होंने अपने आवाज से, अपने हंसने से और अपने डांटने से हजारों हजारों जो राक्षस थे, जो असुर थे, उनका वध कर दिए सिर्फ उनकी हाक से। तो ये सुन करके मर गए, बस हृदय बैठ गया। तो इस प्रकार से हनुमान जी भी वहां पर हैं, और साक्षात भगवान कृष्ण है जो स्वयं राम है। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो रामचंद्र जी भी हैं और उनके सेवक हनुमान जी भी हैं, दोनों। तो इन सारे लक्षणों को देख करके ये बात समझ में आती है कि जीत पांडवों की, जीत अर्जुन की होगी, क्योंकि रामचंद्र जी उनके फेवर में हैं, हनुमान जी उनके फेवर में हैं, माता सीता उनके ऊपर कृपा की हुई है, और इतने बड़े बड़े देवतागण उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इन सारी बातों से यह प्रतीत होता है कि जीत उसकी होगी। और उनके सेनापति भी इतने विशेष हैं, विशेष करके धृष्टद्युम्न उनके सेनापति रहे, खरद प्रमुख सेनापति, जो द्रुपद के पुत्र थे, जिनको ये वरदाता था कि वो द्रोणाचार्य की हत्या का कारण है, वो द्रोणाचार्य की हत्या। तो इस प्रकार से और भी अलग अलग वक्त लोग, और भी अलग अलग सेनापति बने पांडवों के, जैसे भीमसेन, सात्विकी, शिखंडी, अभिमन्यु, गजवर्धन और युधिष्ठिर। परंतु मुख्य जो सेनापति थे वो धृष्टद्युम्न थे। तो इस प्रकार से ये सारे विजय के चिन्ह, विजय के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिनको देख करके दुर्योधन शंका में था, भयभीत था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। एक तो ये धर्म क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र, यदि अधर्म क्षेत्र होता तो रिजल्ट मेरे पेपर में आता, परंतु पहले ही बता दिया धर्म क्षेत्र, कुल क्षेत्र ना, ये गया धर्म क्षेत्र। तो ये क्षेत्र भी अर्जुन का ही मदद करने वाला है, अर्जुन के फेवर में। तो सारी चीजें उसके फेवर की दिखाई ले रही है, इसलिए विजय जरूर अर्जुन के पक्ष में होने वाली है।